एंड में क्या करते? वही तो बात है ना, एट आवर एज मतलब इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करना तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है, मतलब एज वी ग्रो ओल्ड, 20s में हमारे ज्यादा फ्रेंड्स, स्कूल टाइम में तो हमारी पूरी क्लास ही फ्रेंड, 20 जाते बाय 40s आपका बहुत छोटा ग्रुप रह जाता है जिनको आप जेन्युइनली आप कहते हो बिकॉज कोविड में आप किसी से नहीं मिले, ठीक है, मुझे तो बात करने में भी तकलीफ होने लगी है यार। दोस्तियां थी मेरी। But then what changed? What happened? Life happened. life happened Life happened and मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। नहीं वो चेंज हो गए ना, वो कैसे उठाए ना, उठाए ना, तो वो पहले से ही ना एक पिक्चर बना लेते हैं कि नेगेटिव वो बना लेते हैं कंकॉक्शंस की, सामने वाला पता नहीं कैसे करे, तो वो एंड देन यू होल्ड योरसेल्फ बैक। तो वो फर्स्ट स्टेप मैं भी नहीं लेता तो सामने से भी नहीं आता, सामने वाला नहीं लेता तो मैं भी नहीं लेता, वो विशियस साइकिल सी बन गई है काइंड ऑफ, यू नो। चलो दैट्स अ गुड पॉइंट, और हम शायद बाद में डिस्कस करेंगे। एक मैं आप लोगों से एंड में पूछूंगी कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। रुचिका, आई वांट टू आस्क यू एंड अनु दैट, और इनफैक्ट हम लोग आपस में भी ये बात करेंगे बिकॉज हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, तो एक अगर जब हम दोस्ती को या किसी रिलेशनशिप को एक पर्पस से जोड़ देते हैं, राइट, इट कैन बी बिजनेस टुगेदर, इट कैन बी यू नो वर्किंग टुगेदर, like you know with your siblings, with your cousins, with your friends, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि आपने एक पर्पस दे दिया अपनी एक अपने साथ में काम करने का, तो क्या होता है ना, आप रोज मिलोगे, आप रोज बात करोगे। आप जहां हम लोग 6-8 महीने में पहले मिलते थे, आई थिंक बिकॉज हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया तो अब हम सोचते हैं यार नहीं हमें अब एपिसोड करना है, हमने ये टॉपिक पे बात करनी है, हमने अब मिलना है, हमने अब बात करनी है। तो आई थिंक आई एम मोर कनेक्टेड विद यू गाइज because we found this purpose, right? Yes. Common ground, yeah. So I want to ask Ruchika ki, how do you explain that, Ruchika? Because we all know that you are working along with family and business. Because जैसे आपकी रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है ना किसी के साथ भी, तो इट इज, हाँ, जैसे ही आपकी वो बढ़ जाती है तो इन दैट केस नेटवर्किंग आपकी ऑटोमेटिकली मतलब इंक्रीज हो जाती है उसमें। तो आप मतलब और बेटर एक दूसरे को समझने लगते हैं। आई थिंक हम लोगों के लिए आपस में इतना पेशेंस बढ़ चुका है कि कब किस टाइप को, किस बात को इग्नोर करना है, कब किस बात पे टोकना है, कब किस बात पे इम्प्रूव करना है, कब किस बात पे बोलना है कि ये अच्छा था। आई थिंक हम लोग आपस में लर्न कर रहे हैं, करेक्ट? टच। यस, एंड वी हैव डिसाइडेड, हमने ये डिसाइड भी कर लिया है कि हम एक दूसरे को अच्छे से झेलेंगे। यस, करेक्ट। यस, तो हाँ बोलो। दीपक ने उंगली उठाई, देख लो ना। अच्छा दीपक, तभी सब चुप हो गए। थैंक यू। सो एग्जैक्टली आशिमा जो आपने अभी बोला ना, दिस इज अ क्रक्स ऑफ रिलेशनशिप। सो क्योंकि अब हम पांचों का एक पर्पस है, तो हम पांचों, एक तो मुझे लगता है वी हैव अंडरस्टूड ईच अदर मच बेटर, वी मेक मोर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर मच बेटर। एंड जैसे कि अब हम पेशेंस ज्यादा हो गया बिकॉज एक पर्पस साथ में रिलेटेड है। सो ऐसे ही होता है विद दैट्स व्हाई व्हेन यू सी वी बिकम मोर पैली विद आवर फ्रेंड्स, जो हमारे बचपन के कजन्स हमारे साथ बड़े हुए थे, जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, बहुत बॉन्ड है, उनसे ज्यादा हम आपस में कनेक्टेड है बिकॉज देयर इज अ पर्पस। उनके साथ कोई ऐसा डे टू डे पर्पस नहीं है। So I think this is a crux of everything of a relationship and why we shrink our group because there's no purpose left, and then obviously like we shared time का भी एक issue है। तो I think ये बहुत बड़ा एक reason है। वेरी गुड। एक्चुअली हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया कि 40s में हम लोग पार्टीज मतलब 30s में पार्टीज कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पर्पस था जी चलो हाय एंजॉय करते हैं, आपस में मिलके अच्छा लगता है। फिर वो धीरे धीरे लगता है नहीं, दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर। एंड यू सेड अबाउट कजिन्स, आई थिंक मैं अपने कजिन से रिलेट करती हूँ जो हमने टाइम जिया साथ में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो आई थिंक सालों हो जाते हैं बात करके, लेकिन जब भी वो विजिट करते हैं तो मतलब मेरा ये रहता है कि कि जितना ज्यादा हम मिले, बिकॉज एक कनेक्शन वही है हमारे पास से, राइट, जो हम फैमिली में जैसे बड़े हुए, वो कनेक्शन हमारे कजिन्स ही होते हैं।
तो वो मुझे कनेक्ट करता है। तो रुचिका, यू, व्हाट कनेक्ट्स यू? मेरे साथ भी ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ माय कजन्स दे हैव लेफ्ट इंडिया, दे आर यू नो सम other parts of the world, but yes, we are connected. And you're, as you rightly said, जिसके साथ आप ग्रो करते हो ना, मतलब जब बड़े होते हो आप जिनके साथ, उनके साथ आपकी रिलेटेबिलिटी वैसे भी सबसे ज्यादा रहती है, बिकॉज आप लोगों ने सेम स्ट्रगल्स शेयर करी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी जर्नी में। तो यस, कजन्स के साथ तो या मेरे को लगता है दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू आर देयर विद कजन्स, एंड दे आल्सो मेक यू नो एफर्ट कि घर में अगर कोई बड़ा इवेंट है, मे बी अ वेडिंग इज देयर या कोई भी बड़ा इवेंट है, दे आल्सो ट्राई कि इफ दे कैन मेक इट हियर, बिकॉज दे नो कि वो वाले जो 3-4 दिन वी विल बी टुगेदर, विल बी एबल टू यू नो लिव मे बी 3 years in those 3 days. तो ऑफ कोर्स यस, कजन्स तो टॉप ऑफ द लिस्ट आते ही हैं व्हेन इट कम्स टू your good relationships. Cousins are awesome. शादी वादी पे अभी भी मजा आता है ना? Yes, yes. उनके हैं शादी तो पे बच्चे बन look जाते हैं, चाहे forward. जितने मर्जी हो या तो really look, because आप लोग सेम, मैंने कहा ना, क्योंकि हम बड़े हुए हैं तो वो सेम सिनारियो सेम था हम सबका, और आप हमेशा अपनी पास्ट से ना रिलेट करते हो, क्योंकि फ्यूचर देखा ही नहीं है किसी ने, प्रेजेंट सबको ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा होता है, सो यू ऑलवेज रिलेट विद योर पास्ट, चाहे उसमें जो कुछ, अगर कुछ गुड हुआ है या कुछ नॉट सो गुड भी हुआ है अगर आपके साथ, तो आप रिलेट उसके साथ करते हो। एंड व्हेन यू रिलेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आप रिलेट करते हो दैट इज व्हाट ब्रिंग्स यू टुगेदर, तो वो आपको बॉन्ड करता है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो अभी तो हमारा जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि डिमिनिशिंग सोशल सर्कल, तो मतलब मेरा ये पॉइंट है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ अबाउट पीपल की, जिनसे मैं बात करती हूँ। और एक ना अजीब तरह सा एक और बात मैंने, मतलब जो मैं ये सोच रही हूँ कि किसी और में प्रॉब्लम है, वो शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार क्या करना, क्या बातें करोगे, देयर इज नथिंग इन कॉमन टू टॉक। कुछ कितना तुम वही बातें करोगे कि ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। फिर कई बार ये हो जाता है, अच्छा उसने तो मुझे कॉल नहीं किया, जैसे हिमांशु ने बोला, मैंने उसको कॉल करती हूँ, मैं व्हाई आई शुड कॉल ऑल द टाइम, या वो सोच लेगा बंदा कि या बंदी के बाद वो फ्रेंड सोच लेगी या रिलेटिव सोच लेंगे कि हमेशा हम ही करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है हमसे बात करने में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी शादियों में व्हेन वी वर गेटिंग मैरिड, अबाउट यू नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बस, बट जब भी हम शादी की बातें करते थे, हमारे पेरेंट्स लिस्ट बनाई थी, गेस्ट लिस्ट, मतलब मेरे को याद है 800 से 1000 बंदे, सॉरी आई एम यूजिंग बंदे अगेन, बट 1000 लोग होते थे हमारी लिस्ट में, और उसमें भी कट करना पड़ता था। हमारे बच्चों की शादी पे तो 100 भी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। अब तुम गिन मुश्किल हो जाएंगे। आई मीन, तो हमारा जितना सोशल मीडिया फॉलोअर्स और फ्रेंड्स बढ़ चुके हैं, आई थिंक हम जब बच्चों की शादियां करेंगे ना बैठ के, हमारे शायद मतलब कितने आएंगे हमारे को पता नहीं है कितने। मैं वही तो कह रही हूँ, 100 भी इकट्ठे करने के लिए सोचना पड़ेगा। सभी शायद आजकल ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड ज्यादा है, बिकॉज लोग कम हो गए, 50 लोग इधर से 50 लोग उधर से इकट्ठे एक ही जगह पे करके वेडिंग्स हो जाती है। आई नो, तो अभी तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे तुम्हें पूछना हो कि तुम किसको मिस करते हो, जो तुम्हें लगता है कि शायद मैंने उसके साथ अच्छा बना के रखते, यू नो। नो, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सॉरी। No, we are not asking about your ex-girlfriends. We are only asking about cousins. Friends. We are not asking you about ex-girlfriends. तो कोई भी नहीं है. You don't miss anyone. और भी सोच लो. हाँ, और भी बता सकते हैं. रुचिका तो आज मैनिक्विन की तरह बैठी हुई है, एक टक देखे जा रही है. बोल ले कुछ. सर में दर्द हो रहा है रुचिका के. नहीं, मेरे को लगता है हम रुचिका और मेरे उसमें तो शायद ऐसे कॉमन होगा कि अगर हमने किसी से बात करनी होगी, वी हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड. मतलब यस, आई थिंक दिस आई कैन रिलेट विद रुचिका दैट वे कि हमारे मतलब इसके सोशल सर्कल, बिकॉज इसकी भी बहुत बड़ी फैमिली है, एज वी नो. मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है डैड मॉम की साइड की. तो बट ऐसा मुझे याद नहीं है कोई भी कि हमें ऐसा कोई होगा कि हमने लेफ्ट बिहाइंड, एज एन लेफ्ट बिहाइंड वाला तो नहीं है कोई. हाँ, कि जिसको हम मिस करते हो. और मेरे को यही लगता है, मतलब जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि ये डिमिनिश क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ
एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ आवर ईगोज है, चाहे हम जैसे हिमांशु ने बोला कि हम कॉल नहीं करते, या वो है कि वो कॉल करे मैं कॉल करूं. सो आई बिलीव कि सी वी आर ह्यूमंस, वी नीड पीपल, राइट. और ऐसे नहीं हो सकता कि हम वही 2-3 लोगों में 4 लोगों में ही रह जाएं. तो वी नीड पीपल टू इंटरैक्ट, टू सोशलाइज. मतलब एटलीस्ट आई कैन से अबाउट मी एंड आई कैन से अबाउट यू गाइज ऑल्सो कि हम सबको फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या लोगों के साथ मतलब होते हैं, तो वी फील दैट एक अच्छा टाइम बीतता है, रादर देन कि सिर्फ हम एक टीवी हर रोज आके घर आके अगर हम सिर्फ टीवी के साथ में सामने बैठ जाएं, उससे बेटर है कि मतलब हम सब तो एंजॉय करते हैं कि हम बाहर जाएं, मिले एक दूसरे से. तो दैट इज ऑब्वियसली. सो आई वुड, मतलब जो मेरा कहने का मतलब है वो बेसिकली यही है कि अपनी ईगो साइड पे रखकर हमें अपने बात कर लेनी चाहिए. लाइक आशिमा स्टार्टेड कि वो समझ, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ईगो हर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. और कोशिश कर, मैंने पता क्या किया है, तुम लोग मुझे बोलोगे, लेकिन मैंने अब पता क्या कोशिश की है, मैं अब हर सोशल गैदरिंग में जा रही हूँ, मैं हर शादी में जाने की कोशिश कर रही हूँ. तो अच्छी बात है ना, जाना चाहिए ना. प्राउड ऑफ यू. यस. अभी मैं एक शादी में गई, मैं अपनी मौसियों से बहुत दिनों बाद मिली, मैं देख के कह रही हूँ यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम इतने सालों से इनसे मिले क्यों नहीं हैं, ये कितना प्यार करती है मेरी मौसियां मुझे, और हम लोग मिलते ही नहीं थे, मैं क्यों नहीं, मतलब अपने में अरे कहाँ जाएंगे, दिल्ली के बाहर कहाँ, वहां कहाँ जाएंगे, वहां कहाँ जाएंगे. तो मतलब अब मैंने कोशिश करनी शुरू करी है कि यार जाना चाहिए कहीं पे भी. तो या दीपक जी आप बताइए. दीपक जी तो घूमते रहते हैं. आई थिंक मोरलेस मैं सभी से टच में रहने की कोशिश करता हूँ एज मच एज पॉसिबल, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं. बट आई थिंक आपने अपने शुरू के जो ग्रज का है वो जवाब दे दिया अभी. खुद ही दे दिया एक्चुअली आशिमा ने. मैं बताऊं दीपक, मैं ट्राई तो करती हूँ, फिर बाद में खुद वापस आके यार माफ करो मेरे से नहीं हो रहा. बिकॉज़ टाइम इज आल्सो एफर्ट भी लगाना पड़ता है ना, तो ठीक है, दैट्स ओके. तो एफर्ट लगाने के लिए भी आपको यू नो दैट इंटरेस्ट नीड्स टू बी देयर ना, वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज रोज भी नहीं, महीने में एक बार, वो नहीं, वो मुश्किल है ना हमारे लिए. तो दैट इज कि आप कोशिश तो कर लोगे नए लोगों से नए लोग नहीं, पुराने लोगों को दोबारा मिलने की कोशिश तो कर लोगे, बट मेंटेन कैसे करोगे, बिकॉज आप इतने सेंसिटिव हो चुके हो, इतने इम्पेशेंट हो चुके हो. तो आई थिंक मेरे लिए तो ये लर्निंग है कि मुझे थोड़ा सोच समझ सोशली एक्टिव होना है. Yes. If you can't then it's okay ना. इतना अपने आप को प्रेशर क्यों लेना, नहीं कर सकते तो मत. Exactly, you don't have to blame छोटा सर्कल भी ठीक है यार, it's okay. Having a good small circle is better than having an average larger circle. You know, having 2-3 people who connect with you at a level, mental level and emotional level. नहीं तो आशिमा एक किट्टी ज्वाइन कर ले. So किट्टी, the girl women किट्टी, कॉफी किट्टी ज्वाइन कर ले. हाँ, नहीं और मतलब जो आपकी डॉटर है उसकी मदर्स के साथ कोई ना कोई किट्टी शुरू कर लो. स्टार्ट मीटिंग देम फॉर लंचेस, फिर देख तेरा सोशल सर्कल. हाँ. नहीं, मैं आई डोंट नो वेदर आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि अभी एक स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं. शायद हम 4 साल बाद ये सोचें कि अरे भाई ये जो हम 5 साल पहले कर रहे थे वो हमने गलत किया. तो खैर, मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि जितने भी रिलेशनशिप आप रखो, जितने भी फ्रेंडशिप्स आप रखो अपने लाइफ में, एक कोशिश करनी है अपनी तरफ से भी, दूसरे को गलत समझने से पहले अपने आप को पहले ठीक करो. हाँ, आप वो 100% एफर्ट उस चीज में डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, बिफोर यू स्टार्ट जजिंग पीपल अराउंड. तो मेरे को ये लगता है कि आई थिंक एफर्ट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अस. अगर ये फीलिंग आ गई है कि हाँ भाई हमारे पास लोनलीनेस है, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है आसपास, या अगर कभी खुदा ना का, मतलब कैन यू बिलीव इट, फॉर इयर्स आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी वेडिंग इनविटेशन. थैंक्स टू गॉड अभी मुझे 2-4 महीने में इतने वेडिंग इनविटेशन आए हैं कि मैं इतनी खुश हूँ. तुम लोगों को बोलती थी ना मुझे कभी कोई तुमको वेडिंग इनविटेशन आए तो मुझे भी खाना खिलाने ले चलना शादी का. वेडिंग क्रैश कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम तो मुझे ले चलना. नहीं, लेट्स डू वेडिंग क्रैशिंग. अब किसी की वेडिंग क्रैश करते हैं एक बार सारे मिलके. डू यू नो मेरा ये पर्पस है, मैं शायद लोगों से इसलिए भी टच में रहूं कि यार कम से कम मुझे अपने सोशल गैदरिंग में बुला ले. इनवाइट्स आते रहे. तो
तो खैर मतलब आई थिंक वी हैव टू डिफाइन आवर पर्पस. तो आप लोग क्विकली अपनी रिलेशनशिप्स के पर्पस का एक एक सेंटेंस बोल दो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड. तो स्टार्टिंग विद यू हिमांशु, डू यू वांट these 4 people or do you want more people, and if yes then what is your mantra for a relationship? एक लाइन में I'm okay with a small circle, but I'm open to having new people in life. That's not an issue. कोई problem. We told you to join those ना ग्रुप्स. आजकल तो बड़े सारे ग्रुप्स हैं. देखो बोला ज्वाइन नहीं, बट अभी आशिमा ने बड़ी ज्ञान की बात करी ना कि शायद गलती मेरे में ही है, तो फिर नेहा को कब कॉल कर रही है, कब मिलने जा रही है? अच्छा कर लूंगी, कोशिश कर लूंगी. तुम लोगों से मिला दूंगी सब, मेरे साथ तुम भी झेलना. ये हिमांशु और दीपक को मिलाना, वो याद नहीं है उनको. मुझे सीरियसली याद नहीं. जो दीपक तू हाथ जोड़ रहा है, तेरे को तो सबसे मिलना होता है. यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे सबसे मिलना होता है, बट वो उसको अपना इशू सॉल्व करना है, 1-to-1 करेगी. व्हाई टू इन्वॉल्व तो यार तू तो सबके इशू सॉल्व करता है दीपक. तू तो समाधान है. तू तो समाधान है. हैप्पी टू असिस्ट आशिमा. क्विकली दीपक जल्दी बताओ रिलेशनशिप का एक मंत्र, 1 लाइनर. तो जैसे मैं हमेशा आई लाइक टू कीप माय फ्रेंड्स एज क्लोज एज पॉसिबल एंड आई गो विद द फ्लो. अनु, यू? पेशेंस, टाइम एंड एफर्ट. टाइम, यू आर सो करेक्ट. Patience, time and effort, only in 3 words to maintain relationship. Keep your ego a little low, and आपको अपने सामने वाला जो भी कोई है, कजन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो न्यू, जिसको आपने देखा है, कोई भी मिले, उसको टाइम तो देना पड़ेगा. कुछ एक बिल्डअप करने के लिए उसको टाइम दो. यू नेवर नो कि, एंड बिलीव मी, आई हैव मेड वेरी गुड फ्रेंड इन द लास्ट 4-5 years. And we were living right across, the road, my neighbor, and I'm a very good friend with her now. मतलब it's not something very common that you hear that 40 plus में उसमें आकर के आपके नए दोस्त बनते हैं. But I found a friend. I think उसका main reason ये है कि अगर आपकी relatability रहती है दो लोगों की, तो that's possible. ईगो थोड़ी कम रखनी चाहिए, बस मुझे लगता है ईगो कम होनी. Exactly. वो बहुत ज्यादा that takes you long way. थैंक यू एवरीवन. आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा. यस हिमांशु प्लीज. एंड टेक द फर्स्ट स्टेप. डोंट हेजिटेट टू टेक द फर्स्ट स्टेप. Yes. Take the first step and multiple steps consistently. Yes. चलो जी, बोलो खत्म कर रही है. थैंक यू ऑल. आई थिंक आप लोग एज यूजुअल हैज बीन अ फन ग्रुप टू टॉक टू. आप लोगों से बात करके आई थिंक मेरे साउंडिंग बोर्ड आप लोग हैं, जो कि मुझे कीप गाइडिंग मी एंड कीप टेलिंग मी कि क्या गलत है क्या सही है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एवरी ग्रुप. सो थैंक यू ऑल एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड. और हम फिर मिलेंगे हमारे दर्शकों जल्दी एक और अच्छे टॉपिक के साथ. आई होप आप हमसे रिलेट कर पाए हों. और चाओ. Oh, Ashima, as we always say. अपना अड्डा पे हर टॉपिक अपना सा लगता है. Right. Perfect. Bye guys. Bye. Bye.